दूसरा अनुभव सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बिकॉज़ ऑफ़ आपके रिसर्च के रिगार्डिंग आप पहाड़ों में आपका आना-जाना बहुत हुँ। होता रहता है। अभी आपने कुक्ति वाइल्ड लाइफ़ सेंचुरी की बात करी और इवन आप काफ़ी सारे ट्रैक आपने किए हैं। तो आपके उस अनुभव के बारे में बताइए जब आप पहाड़ों में होते हैं और जब आप शहर में या गाँव में होते हैं? देखिए, जब आप वाइल्ड लाइफ के ऊपर किसी भी स्पीशीज़ पर काम करते हैं, तो पहली बात है कि आपका जो पैशन है वो ट्रैकिंग का होना चाहिए। क्योंकि आपको एक एडवर्स कंडीशंस में काम करना पड़ता है और आप मेरे वाले जो स्पीशीज़ है, बियर स्पीशीज़, जो 3000 मीटर से लेकर 5000 मीटर तक जो है, इसकी जो होम रेंज है, तो आप ये मान सकते हैं कि जो पहली रिक्वायरमेंट है वो है आपका पैशन टुवर्ड्स ट्रैकिंग। आप चलने फिरने में ठीक होने चाहिए और आप एडवर्स कंडीशंस में भी आपको रहना पड़ सकता है। बहुत बार जो है मुझे नोमैडिक शेपर्ड्स के साथ रात गुजारनी पड़ी और बहुत करीबी मैंने उनके लाइफस्टाइल के बारे में जाना और बहुत अच्छा लगा, जैसे वो क्या खाते हैं और वो उनका जो दिनचर्या क्या है, किस तरह लाइफ स्टॉक को वो ग्रेजिंग पासेस में लेके जाते हैं और वो 2 टाइम खाना खाते हैं। और इस दौरान बीच में कोई मेहमान आ जाए तो मेहमान को ही अपना खाना या चाय खुद बनानी पड़ती है। तो बहुत, और दूसरा जो है वो काफ़ी रिलीजियस होते हैं और कॉन्फ्लिक्ट इशू होते हैं। तो जैसे बहुत सारी सैक्रेड अल्पाइन एरियाज़ हैं, धारें हैं, जैसे एक मराली माता धार है कुक्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। तो अगर लाइफ स्टॉक अटैक करता है, सॉरी, ब्राउन बेयर अटैक करता है लाइफ स्टॉक के ऊपर, शीप एंड गोट, तो ये मानते हैं कि ये माता का ही कोई जो है नाराज़गी है जिसकी वजह से उनका नुकसान हुआ है। तो ये एक गॉड फीयरिंग जी। लोग होते हैं और उस केस में कोई ऐसा गलत काम नहीं करते और पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि उन्होंने उस रिसोर्स को इस्तेमाल करना है। तो बहुत कम है कि रिटायरेशन में वो एनिमल को किल करते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो सुबह भी और शाम को भी जो धूप है उसको जो है डाइटी को जो है वो चढ़ाते हैं, जलाते हैं और पूजा पाठ में काफ़ी यकीन करते हैं। और बहुत सारे डू एंड डोंट्स होते हैं कि आपको एक पर्टिकुलर जगह पर यूरिनेशन नहीं करनी है और गाली गलौच नहीं करना है और कोई इस तरह का काम नहीं करना है जिससे वहाँ की जो लोकल डाइटी है उसको नुकसान हो। तो ये एक आप कह सकते हैं कि अलग से विषय हो सकता है, जैसे जो लोग एंथ्रोपोलॉजी की स्टडी करते हैं, एथनोग्राफिक रिसर्च का भी एक काम है। बिल्कुल। तो ये एक वंडरफुल एक्सपीरियंस है इन लोगों के साथ काम करना। और बियर बायोलॉजी को जो है, आप जब एक फीमेल्स को अपने कब्स के साथ चलते हुए देखते हैं, उसकी एक्टिविटीज़ को देखते हैं, चाहे वो रेस्टिंग पोजीशन में है या प्लेइंग पोजीशन में है या फॉरेजिंग बिहेवियर है, इट इज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। अमेज़िंग। तो ये एक नेचर के अंदर नेचर को किस तरह इंजॉय करना है, फ्लोरल स्पीसीज़ को कैसे वाओ! इंजॉय करना है उस लैंडस्केप में, तो ये वंडरफुल एक्सपीरियंस है। और अक्सर मेरे साथ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट रहते हैं और बहुत से स्टूडेंट ने आगे एमएससी परस्यू किया वाइल्ड लाइफ साइंस में। एक दो बच्चों ने तो पीएचडी कंप्लीट की। तो ये एक वंडरफुल एक्सपीरियंस है। लेकिन कई बार आर्ट्स के स्टूडेंट भी मेरे साथ जाते रहे हैं और वो भी काफ़ी जो हिमालयन लैंडस्केप है उसको एंजॉय करते हैं। और जैसे हिमालयाज़ के अंदर, अल्पाइन एरियाज़ के अंदर बहुत सारी डाइटीज़ हैं। जैसे एक बार हमने ट्रैक लगाया था काली चौपास, तो वहाँ पर दिक्कू का थान है। तो वहाँ जो लोग हैं, जो शेफर्ड हैं, बहुत ज़्यादा रिलीजियस तरीके से उस पास को क्रॉस जी, करते हैं। बहुत तो बढ़िया। उनके लाइफस्टाइल को भी मेरी
दिलचस्पी है कि मैं आगे जाके उनकी डॉक्यूमेंटेशन करूँगा. So there are many issues, but this was a wonderful experience for the last 20 years.